पालन और राजस्थान जीके साइंस, इन सभी सब्जेक्ट की रेगुलर क्लास हो रही है। आज हम आपके बीच में राजस्थान जीके की क्लास है वो लेकर आ चुके हैं। आप सभी को पता है पशु प्रेचर भर्ती की दृष्टि से राजस्थान जीके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि राजस्थान जीके के आपके 150 में से 50% क्वेश्चन यानी 75 के लगभग क्वेश्चन आपको राजस्थान जीके के देखने को मिलेंगे। तो मैं आपके बीच में राजस्थान जीके की क्वेश्चन की क्लास है ये लेकर आ चुका हूं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी राजस्थान जीके के, जैसे कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी यानी भूगोल, कला, संस्कृत, इतिहास, सभी के क्वेश्चन मिक्स डाले गए हैं। क्लास आपकी एकदम शानदार होगी। क्लास को एकदम अच्छी तरीके से कंप्लीट देख लेना। बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से मैं आपको राजस्थान जीके पढ़ाऊंगा। तो जो विद्यार्थी न्यू स्टूडेंट है या फिर चैनल पर पहली बार विजिट करा है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको पशु प्रेचर भर्ती की प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लास मिल रही है। जैसे राजस्थान जीके, पशु प्रेचर भर्ती के लिए पशुपालन, साइंस, सभी सब्जेक्ट की क्लास मिल रही है। प्लस में आपको बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी करवाई जा रही है। अगर आपको भी पशु प्रेचर की जीरो लेवल से तैयारी करनी है, अगर आप चैनल पर न्यू स्टूडेंट हो तो चैनल का जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको जरूर दबा दीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करें। देखो विद्यार्थियों, बिल्कुल बेसिक से राजस्थान जीके की क्लास अटेंड करेंगे। अगर आपको राजस्थान जीके में कुछ नहीं आता है तो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा। लगभग आपकी 30 मिनट की क्लास होगी, इससे आप बहुत कुछ सीख कर जाओगे। तो कहीं पे भी आपको क्लास को स्किप नहीं करना है, मजा आ जाएगा। एकदम अच्छी तरीके से आप क्लास को अच्छी तरीके से अंत तक देख लेना भाई। देखो सबसे पहले आप देखो भाई, थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम ले लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देखेंगे। सबसे पहले आप यहां पे देखो भाई, क्या बोला गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, राजस्थान। अब यहां से एक ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कब बना, तो आप क्या बताओगे, 2000 के अंदर। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य किस सन में बना था, 2000 के अंदर बना था। उसके बाद आपको पूछ लिया जाए कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। देखो विद्यार्थियों, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आगे हम क्या करेंगे, जो इंपोर्टेंट एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो भी देखेंगे। बस आपको 10 मिनट में थोड़ी सी बेसिक जानकारी है वो प्रोवाइड करवा देता हूं। मुझे पता है काफी सारे न्यू स्टूडेंट है उनको कुछ भी नहीं आता है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। उसके बाद देखो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, ये बात आपसे पूछी गई है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल देखो 3,42,239 है। ये तो किसमें है, किलोमीटर में है। अगर आपको वर्ग मील में पूछा जाए तो वर्ग मील में कितना है, 1,32,139 है। अब देखो विद्यार्थियों, यहां से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। जैसा आपको पूछ लिया जाए कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, आपको एक तो ऑप्शन में दे दे 3,42,239, ऑप्शन में बी में दे दे 1,32,139, ऑप्शन में सी में दे दे ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में दे दे इनमें से कोई नहीं। तो मुझे पता है कंफर्म विद्यार्थी ऑप्शन में एक को लॉक कर आ जाएंगे, वो सीधा देखेंगे 3,42,239, हाँ ये राइट हो जाएगा। और ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि 3,42,239 ये तो क्या किलोमीटर में है, वर्ग मील में कितना है, 1,42,139। अगर ये ऑप्शन में दोनों मिले ना तो ये दोनों राइट होंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर किलोमीटर में पूछे तो 3,42,239 बता देना, और वर्ग मील में पूछे 1,32,139 बता देना। उसके बाद देखो राजस्थान भारत के कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है। तो क्षेत्रफल आपको पता है, भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है भाई, 10.41 है। कितना प्रतिशत है, 10.41 है। उसके बाद देखो भाई, अगर आपको पूछ लिया जाए राजस्थान भारत में किस दिशा में स्थित है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है, उत्तरी पश्चिम दिशा में स्थित है, उत्तरी पश्चिम दिशा में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो विद्यार्थियों, कुछ बेसिक जानकारी और बताता हूं, उसके बाद हमारी देखो यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और बताता हूं। जैसे अगर आपको पूछ लिया जाए राजस्थान की पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो राजस्थान को पता है, आपको पता है राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो सिर्फ एक ही देश के साथ लगती है, उसका नाम क्या है, पाकिस्तान। ठीक है, राजस्थान की किस देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, पाकिस्तान के साथ। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, 23°03 उत्तरी अक्षांश से 30°12 उत्तरी अक्षांश तक है। और देशांतरीय विस्तार पूछा जाए तो 69°30 पूर्वी देशांतर से 78.17 पूर्वी देशांतर तक है। अगर आपको राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, 826 किलोमीटर। राजस्थान का पूर्व से पश्चिम विस्तार पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, 869 किलोमीटर। ये कुछ बेसिक जानकारी है वो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं। उसके बाद देखो राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय व सूर्यास्त होता है धौलपुर जिले में, क्योंकि यह जिले सबसे पूर्व है। ठीक है, अगर आपको पूछ लिया जाए राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय व सूर्यास्त कहां पर होता है, तो आप क्या बताओगे, धौलपुर जिले में होता है, क्योंकि धौलपुर ये सबसे पूर्वी जिला है। अब देखो यहां से हमारे इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो गए हैं। सबसे पहला प्रश्न देखो आपका क्या करा है, राजस्थान का एकीकरण कब हुआ। ये देख लो, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से, बिल्कुल राजस्थान के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 1 अगस्त 1956 को हुआ, 1 सितंबर 1956 को हुआ, 1 अक्टूबर 1956 को हुआ, 1 नवंबर 1956 को हुआ। तो राजस्थान का एकीकरण कब हुआ था, ऑप्शन में आपका गुरुजी डी राइट हो जाएगा, यानी 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी ब्रिटिश छावनियां थी भाई। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी ब्रिटिश छावनियां थी, 3, 4, 5, 6। ये भी एक हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट है भाई। तो राजस्थान में आपकी 1857 की क्रांति में कितनी सैनिक छावनियां थी भाई, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 6 थी। कौन सा राइट हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो।
उसके बाद देखो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न क्या करे, राजस्थान के लोहा पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट अभी आपका, जमलाल बजाज को, जयनारायण व्यास को, मौला सुखाड़िया को, दामोदर लाल व्यास को। आपको पता है भारत का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किंतु परंतु बट क्वेश्चन में क्या पूछा है? अरे क्वेश्चन में राजस्थान का लोहा पुरुष पूछा है। राजस्थान का लोहा पुरुष है, ये किसे कहा जाता है? तो इसमें आपका डी हो जाएगा, यानी दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है। राजस्थान का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या करे, वागड़ की मीरा के नाम से निम्न में से कौन प्रसिद्ध है? भाई ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, वागड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? गौरीबाई, बंवरीबाई, कर्माबाई, ज्ञानमती। तो वागड़ की मीरा के नाम से आपकी कौन प्रसिद्ध है? इसमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी गौरीबाई है। वागड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? गौरीबाई। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या करे कि जहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? जहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? हड़बू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी, गोगा जी। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। जहर पीर के नाम से, जहर पीर के नाम से आपको पता है भाई कौन जाने जाते हैं? गोगा जी जाने जाते हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जहर पीर के नाम से किसे जाना जाता है? गोगा जी को। और गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था? चूरू जिले के अंदर हुआ था। गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था? चूरू जिले के अंदर हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। गोगा जी का मेला कब लगता है? भादवे के अंदर लगता है। और गोगा जी का जो मंदिर है, या फिर गोगा जी का जो मंदिर है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सामान्यतः मेड़ी बोलते हैं। तो जो मेड़ी होती है गोगा जी की, वो किस वृक्ष के नीचे बनी होती है? वो आपकी खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनी हुई होती है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। चलो अगला प्रश्न देखो, उसके बाद देखो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न क्या करे, बिंदोरी। बिंदोरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? बिंदोरी आपका जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है? जैसे किशनगढ़ का है, जयपुर का है, जोधपुर का है, झालावाड़ का है। किशनगढ़ कहां पर आता है? अजमेर के अंदर आता है। लेकिन पूछा क्या है, बिंदोरी आपका जो नृत्य है वो कहाँ का है, किस जिले का प्रमुख लोक नृत्य है? तो बिंदोरी आपका हो जाएगा गुरुजी झालावाड़ का। बिंदोरी आपका कौन से जिले का प्रमुख लोक नृत्य है? झालावाड़ का है। और झालावाड़ के अंदर आपके दो मेले भी लगते हैं। बी पार्ट से इंपोर्टेंट क्वेश्चन वहां से छप सकता है। झालावाड़ के आपके दो इंपोर्टेंट मेले भी हैं, क्योंकि बी पार्ट में आपके एक अलग से टॉपिक दे रखा है प्रमुख पशु मेले, तो वो आपको दोनों मेले याद होने चाहिए। एक तो आपका झालावाड़ के अंदर लगता है चंद्रभागा मेला। चंद्रभागा पशु मेला कहां पर लगता है? झालावाड़ के अंदर। एक आपका लगता है गोमती सागर पशु मेला। गोमती सागर पशु मेला ये आपका कहां पर लगता है? झालावाड़ के अंदर लगता है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि रणकपुर मंदिर का मुख्य शिल्पी कौन था? भाई ये थोड़ा सा कल्चर से इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। रणकपुर मंदिर का मुख्य शिल्पी पूछा है कौन था? बादशाह, अरबुद्ध, दीपा या फिर देपाक या फिर हरदास। तो रणकपुर मंदिर का आपका मुख्य शिल्पी कौन था भाई? इसमें गुरुजी आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, देपाक। देख लो भाई कौन था भाई, दीपा या फिर देपाक। ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि संगमरमर से निर्मित बट्टाडू का कुआं कहां पर है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई, संगमरमर से निर्मित। अब देख लो यहाँ पे सीधा सीधा आपको एग्जाम में कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये प्रश्न पूछा जा सकता है। कर्मचारी चयन बोर्ड ये क्वेश्चन शायद ग्राम विकास अधिकारी पटवारी, या फिर आप मान सकते हो जैसे तृतीय श्रेणी अध्यापक, इन सभी भर्ती में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये कर्मचारी चयन बोर्ड का फेवरेट प्रश्न है। थोड़ा सा इस पे आप स्टार लगा लेना, सीधा सीधा एग्जाम में छप सकता है कि संगमरमर से निर्मित बट्टाडू का कुआं है वो कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा के अंदर है, बाड़मेर के अंदर है, डूंगरपुर के अंदर है, उदयपुर के अंदर है। तो संगमरमर से निर्मित आपका बट्टाडू का कुआं कहां पर हो जाएगा? तो ये गुरुजी आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी, यानी बाड़मेर के अंदर। संगमरमर से निर्मित कहां पर हो जाएगा बट्टाडू का कुआं? बाड़मेर के अंदर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या करे, तोप डालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित था? ये थोड़ा सा आपका हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। हिस्ट्री का मान सकते हो या फिर आप इसको कल्चर का भी मान सकते हो, क्योंकि दोनों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तोप डालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में था? जैसे जयगढ़ में था, नाहरगढ़ के अंदर था, लोहागढ़ के अंदर था, जूनागढ़ के अंदर था। तोप डालने का जो आपका कारखाना था ना, वो आपका गुरुजी जयगढ़ के अंदर था। कहां पर था? जयगढ़ के अंदर। और जयगढ़ आपका कहां पर है? जयपुर के अंदर। जयगढ़ दुर्ग आपका कहां पर था? ये आपका जयपुर के अंदर, जयपुर या फिर आप मान सकते हो आमेर के अंदर। उसके बाद आपको पूछा जाए जूनागढ़। जूनागढ़ कहां पर है? जूनागढ़ आपका बीकानेर के अंदर है। जूनागढ़ आपका कहां पर है भाई? बीकानेर के अंदर है। लोहागढ़ आपका कहां पर है? लोहागढ़ आपका भरतपुर के अंदर हो जाएगा। लोहागढ़ कहां पर है? भरतपुर के अंदर। ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे, राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर कहां पर स्थित है? राजस्थान के अंदर मामा भांजा का मंदिर कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जोधपुर, बारां। तो मामा भांजा का मंदिर ये आपका कहां पर है? ये आपका बारां जिले के अंदर है। कौन से जिले के अंदर है? बारां जिले के अंदर। एक आपका इंपोर्टेंट और भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे शेरगढ़ अभ्यारण्य।
अगर आपको पूछ लिया जाए शेरगढ़ अभ्यारण्य है ये आपका कौन से जिले में है, तो आप क्या बताओगे? शेरगढ़ अभ्यारण्य आपका 12 जिले के अंदर है। उसके बाद देखो आपको पूछ लिया जाए जो आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला जो प्रसिद्ध बनेश्वर मेला है वो कहां पर लगता है, तो आप क्या बताओगे? डूंगरपुर के अंदर लगता है। और अगर आपको पूछ लिया जाए काजरी कहां पर स्थित है, अगर आपको पूछ लिया जाए काजरी कहां पर स्थित है, तो आप क्या बताओगे? जोधपुर के अंदर है। चलो अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किससे रहा है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम की दृष्टि से, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किससे रहा है? जयपुर रियासत, जोधपुर रियासत, मेवाड़ रियासत या फिर झालावाड़ रियासत। तो जो जेंटलमैन एग्रीमेंट है इसका संबंध है ये आपका जयपुर प्रजामंडल या फिर जयपुर रियासत से था। ठीक है, इसका संबंध किससे था भाई? जयपुर प्रजामंडल या फिर जयपुर रियासत से संबंध था। किसका? जेंटलमैन एग्रीमेंट का। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद देखो विद्यार्थियों आपका अगला प्रश्न क्या करे, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1934, 1936, 1938, 1940। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना आपकी कब हुई थी? 1938 के अंदर हुई। ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। कब हुई थी? 1938 के अंदर। और डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1944 के अंदर। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या करे कि लू शब्द से क्या तात्पर्य है? लू, लू किसे बोला जाता है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न कर्मचारी चयन बोर्ड ने जैसे आपकी लेब असिस्टेंट की एग्जाम थी उसमें पूछा था शायद कि लू शब्द से क्या तात्पर्य है। थर्मोस्टेट में जो हवाएं चलती हैं उसको बोला जाता है, या फिर गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू बोला जाता है, या फिर जल राशियों से मुक्त हवाओं को बोला जाता है, या फिर समगति से बहने वाली हवाएं को बोला जाता है। यानी लू शब्द आपको है, लू है ये किसे बोला जाता है, या फिर लू शब्द से जो तात्पर्य है वो क्या है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी गर्म एवं जो शुष्क हवाएं होती है ना, गर्म एवं शुष्क हवाएं जो आपकी गर्मियों में आपकी गर्म हवाएं चलती है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? लू बोला जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि बर्बरी किस पशु की नस्ल है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो ये राजस्थान जीके से भी इंपॉर्टेंट है और आपका पार्ट बी से भी इंपॉर्टेंट है। इस पे आप क्या कर लेना, एक बार स्टार लगा लेना। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बर्बरी किस पशु की नस्ल है? जैसे भैंस की है, बकरी की है, मुर्गी की है, सुअर की है। तो बर्बरी आपकी किसकी हो जाएगी? बर्बरी आपकी हो जाएगी बकरी की। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बर्बरी किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है। और अगर आपको पूछा जाए सबसे अधिक वसा किस पशु के दूध में देखने को मिलती है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं। पार्ट बी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस पशु के दूध में सर्वाधिक जो आपकी वसा है वो मिलती है, तो आप क्या बताओगे? भेड़ की। भेड़ की दूध में क्या होती है? सबसे ज्यादा वसा होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या करे, राजस्थान में प्रसिद्ध पट्टुओं की हवेली, पट्टुओं की हवेली किस जिले में स्थित है? देखो पट्टुओं की हवेली से रिलेटेड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधा सीधा आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। और मैंने बोला भी था आपको, शायद एक क्लास में करवाया भी था। देखो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि पट्टुओं की हवेली है ये कहां पर स्थित है। जयपुर में है, जैसलमेर में है, पाली के अंदर है, जोधपुर के अंदर है। तो पट्टुओं की हवेली आपकी कहां पर हो जाएगी? पट्टुओं की हवेली गुरुजी आपकी जैसलमेर के अंदर हो जाएगी। ठीक है, पट्टुओं की हवेली आपकी कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। अब अगर आपको पूछा जाए पट्टुओं की हवेली है इसका निर्माण किसने करवाया, अगर आपको पूछा जाए पट्टुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया, तो आप क्या बताओगे? गुमान चंद ने। पट्टुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? गुमान चंद ने करवाया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और पाली, अगर आपको पूछ लिया जाए रणकपुर की जैन मंदिर कहां पर स्थित है? रणकपुर, अगर आपको पूछा जाए रणकपुर जैन मंदिर है ये आपका कहां पर है, तो आप क्या बताओगे? रणकपुर का जो जैन मंदिर है वो आपका कहां पर है? वो आपका गुरुजी पाली के अंदर है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य में गणगौर पर स्त्रियां कौन सा नृत्य करती है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई। राजस्थान राज्य में या फिर राजस्थान में गणगौर, आपको पता है राजस्थान का एक प्रसिद्ध त्योहार है, उसमें स्त्रियां हैं, ठीक है, महिलाएं हैं, वो कौन सा नृत्य करती है ये बात आपको बतानी है। जैसे घूमर करती है, वालर करती है, पनहारी करती है, नेजा करती है। तो राजस्थान में गणगौर आपको पता है प्रसिद्ध त्योहार है, उसमें स्त्रियां कौन सा नृत्य करती है भाई? घूमर करती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, घूमर नृत्य करती है। और आपको पता है राजस्थान का राज्य नृत्य, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? राज्य नृत्य, राजस्थान का राज्य नृत्य आपका कौन सा है भाई? घूमर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, घूमर है। और राजस्थान का राज्य लोकगीत कौन सा है? तो आपको पता है केसरिया बालम। अगर आपको पूछ ले राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। अगर आपको राजस्थान का राज्य पशु पूछ ले तो पशु पालतू तो ऊंट है और वैसे चिंकारा है, और पक्षी आपका गोडाउन है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। चलो अगला प्रश्न देखो। और अगर आपको राजस्थान की भाषा पूछी जाए, राज्य की तो राज्य भाषा पूछी जाए तो आपको हिंदी बतानी है। अगला प्रश्न देखो। अगला कि टोटी नामक आभूषण महिलाएं कहां पर धारण करती है? अगला प्रश्न क्या है कि टोटी नामक आपका जो आभूषण है वो महिलाएं कहां पर धारण करती है? नाक, कान, हाथ, सिर। टोटी, टोटी कहां पर पहना जाता है? अरे टोटी कान के अंदर पहना जाता है। टोटी कहां पर धारण करती है भाई? टोटी गुरुजी कान में पहना जाता है।
ये बात आपको ध्यान रखनी है। और बाजूबंद, अगर आपको पूछ लिया जाए महिलाएं बाजूबंद आभूषण कहाँ पर धारण करती है, बाजूबंद कहाँ पर पहना जाता है, बाजूबंद आपका हाथ पे पहना जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और न्योरी आभूषण अगर आपको पूछ लिया जाए न्योरी आभूषण, तो आपका क्या हो जाएगा, पाँव हो जाएगा। और रखड़ी अगर आपको पूछ लिया जाए रखड़ी, रखड़ी रखड़ी आभूषण ये महिलाएं कहां पर धारण करती है, तो आप क्या बताओगे, सिर पर। चलो अगला प्रश्न देखो। उसके बाद देखो अगला प्रश्न आपका क्या करे कि 56 मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई, 56 का मैदान, 56 का मैदान है, इन निम्न में से किस नदी से संबंधित है। या फिर क्वेश्चन को एक सेकंड आप वापस पढ़ना भाई, ध्यान से पढ़ो। 56 का मैदान निम्न में से किस नदी से है, 56 का मैदान का संबंध निम्न में से किस नदी से, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। साबरमती से है, माही से है, चंबल से है, व्यास से है। तो 56 का मैदान है, इसका संबंध आपका किस नदी से है भाई, तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, माही नदी से। ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 56 के मैदान का संबंध किस नदी से है, माही नदी से। और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। विश्व की एकमात्र ऐसी नदी कौन सी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम बताओ, तो वो आपकी कौन सी नदी है, माही नदी है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा राजस्थान की कौन सी जिले से होकर गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बांध सीतामाता अभ्यारण्य पर स्थित है। ये देखो भाई, निम्न में से कौन सा बांध सीतामाता अभ्यारण्य में स्थित है। जैसे जाखम बांध है, कागदरी मांग बांधना है, या फिर माही बाजार सागर बांध है, या फिर हेमावास बांध है। तो पहले आप मुझे ये बताओ सीतामाता अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, कौन से जिले में है ये सीतामाता अभ्यारण्य, ये कहां पर स्थित है। तो आप क्या बताओगे, प्रतापगढ़ के अंदर है। कहां पर है, प्रतापगढ़ के अंदर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कौन से जिले में, प्रतापगढ़ जिले में। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा बांध सीतामाता अभ्यारण्य में स्थित है, तो आप क्या बताओगे, जाखम बांध है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो यहां से 2 टाइप की क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। एक तो पूछा जाए कि जाखम बांध कहां पर है, सीतामाता अभ्यारण्य में स्थित है। अगर आपको पूछा जाए जाखम बांध कौन से जिले में है, तो आप क्या बताओगे, प्रतापगढ़ में है। अगर आपको पूछा जाए सीतामाता अभ्यारण्य कहां पर है, तो आप क्या बताओगे, प्रतापगढ़ के अंदर है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों को दिमाग में फिट कर लेना। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद देखो अगला प्रश्न आपका क्या करे, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है, ये बताओ भाई। जरगा पर्वत आपका कौन सा पर्वत होता है, जरगा पर्वत सिरोही में है, उदयपुर में है, अलवर में है, जयपुर में है। तो जरगा पर्वत आपका कहां पर है, तो ये आपका गुरुजी उदयपुर के अंदर हो जाएगा। जरगा पर्वत आपका कहां पर स्थित है, उदयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको पूछ लिया जाए सिरोही के अंदर, सिरोही के अंदर आपको पता है भाई, एक तो आपकी गुरु शिखर चोटी स्थित है, गुरु शिखर, एक तो आपकी गुरुजी गुरु शिखर है, एक आपकी यहाँ पे शेर, दोनों ही क्या है, बड़ी चोटी है। गुरु शिखर सबसे बड़ी चोटी है, जो कहां पर है, सिरोही के अंदर, जिसकी लंबाई कितनी है, 1722 है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई कितनी है, 1722 है। और शेर आपकी बताए दूसरी सबसे बड़ी चोटी है राजस्थान की, और ये भी कहां पर है, ये भी आपकी सिरोही के अंदर है। चलो अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या करे कि किसने जयपुर नगर की 1727 में स्थापना की थी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे आप स्टार लगा लो। क्वेश्चन क्या करे, किसने जयपुर नगर की 1727 में स्थापना की। मिर्जा राजा जयसिंह ने, जयमल ने, स्वाई जयसिंह ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, अगर आपको पूछा जाए जयपुर नगर की स्थापना कब हुई, तो आप क्या बताओगे, 1727 में। जयपुर नगर की अगर आपको पूछा जाए स्थापना कब हुई, तो आप क्या बताओगे, 1727 के अंदर हुई। अब आपसे पूछा जाए कि मिर्जा राजा जयसिंह ने की, जयमल ने की, स्वाई जयसिंह ने की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जयपुर नगर की स्थापना किसने की, स्वाई जयसिंह ने की। देखो भाई क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा बनेगा कि स्वाई जयसिंह ने जयपुर नगर की स्थापना किस वर्ष की, तो आप क्या बताओगे, 1727 में। अगर आपको पूछा है कि जयपुर नगर की 1727 में स्थापना किसने की, तो आप क्या बताओगे, स्वाई जयसिंह ने की। क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, बस आपको याद रखना है। आपको क्या याद रखना है, जयपुर नगर नाम आती है, आपको 2 बातें याद होनी चाहिए। एक तो 1727 में इसकी स्थापना हुई, एक स्वाई जयसिंह ने स्थापना की। ये दोनों बात आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या करे कि राजस्थान का राजकीय पक्षी क्या है। राजस्थान का राजकीय पक्षी क्या है, गोरैया है, कोयल है, गोडाउन है, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान का राजकीय पक्षी आपका क्या है, गोडाउन है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी, राजस्थान का राजकीय पक्षी क्या है, गोडाउन। फिलहाल देखो विद्यार्थियों, ये राजस्थान में लुप्त हो चुके हैं, गिनी संख्या में आपको ये गोडाउन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन राजस्थान का राजकीय क्या है, पक्षी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको पूछा जाए कि गोडाउन को राजस्थान का राजकीय पक्षी का दर्जा कब मिला या फिर कब घोषित किया गया, तो आप क्या बताओगे, 1981 के अंदर किया गया था। गोडाउन को राजकीय पक्षी घोषित कब किया गया, 1981 के अंदर। राजस्थान का जो राजकीय आपका पशु है चिंकारा, उसको कब किया गया था। राजस्थान का जो राजकीय पशु है चिंकारा, उसको कब किया गया था, राज्य पशु घोषित, उसको 1981 के अंदर किया गया था। और अगर आपको पूछा जाए यहाँ पे क्या कि जो आपका, अगर आपको पूछा जाए कि जो आपका पालतू पशु है, जैसे राजस्थान का राज्य पशु पालतू पशु है ऊंट है, उसको कब घोषित किया, तो आप क्या बताओगे, 2014 के अंदर। ऊंट को कब घोषित किया गया था, 2014 के अंदर। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या करे आपका, इस सरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन पे स्टार लगा लो। इस सरदा बांध परियोजना ये किन जिलों में निर्मित किया गया है।
या फिर किन जिलों में निर्मित की गई है? कोटा और बारा में, झालावाड़ और बारा के अंदर, टोंक और सवाईमाधोपुर में, या फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। टोंक से कुछ याद आया क्या? नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? टोंक को कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है? इस सरदा बांध है ये आपका, इस सरदा बांध परियोजना ये आपका किस जिले में निर्मित की गई है? तो इसमें आपका हो जाएगा टोंक और सवाईमाधोपुर में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर आपको पूछा जाए कि इस सरदा बांध ये आपका कहां पर है, तो आप क्या बताओगे? अगर आपको पूछा जाए कि इस सरदा बांध आपका कहां पर है, तो आप क्या बताओगे? सवाईमाधोपुर के अंदर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहां पर स्थापित हुआ था? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई। राजस्थान का जो सीमेंट का प्रथम कारखाना है ये कहां पर स्थापित किया गया था? ब्यावर, गोटन, लाखेरी, डबोक। ब्यावर आपको पता है अभी अलग से जिला है, और ब्यावर आपको पता है भाई कहां पर है? ब्यावर आपका अजमेर के अंदर है। और राजस्थान में सीमेंट का प्रथम आपका कारखाना ये कहां पर स्थापित किया गया? ये बात आपसे पूछी गई है। तो प्रथम कारखाना आपका कहां पर स्थापित किया गया था? लाखेरी के अंदर। कौन से क्षेत्र पे किया गया था प्रथम सीमेंट का कारखाना स्थापित? लाखेरी के अंदर। लाखेरी कहां पर आपका? लाखेरी गुरुजी आपका बूंदी के अंदर। लाखेरी कौन से जिले में है? लाखेरी बूंदी जिले में है। चलो अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय ये कहां पर स्थित है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई। आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न आपका क्या करा है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार है, इसका मुख्यालय ये आपका कहां पर स्थित है? तो आप क्या बताओगे? बीकानेर के अंदर। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई आपका। राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? बीकानेर के अंदर बताओ।